कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। बढ़ता हूं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के लिए अच्छी खबर नहीं कहेगी। अभी तक तो मंत्री आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी मनबड़ हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, वो काम नहीं करते हैं। नंद गोपाल नंदी ने 65 पन्नों की चिट्ठी लिख के भेज दी कि प्रमुख सचिव नहीं सुन रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने कहा प्रमुख सचिव कुछ खास लोगों की सुन रहे हैं। ये आरोप, जिन मैं नेताओं का नाम ले रहा हूँ, वो नेता और मंत्री हैं जो बीजेपी से हैं। दयाशंकर सिंह ने बलिया में एक पुल का उद्घाटन पर क्या कहा, सुरेश राही हर गांव से सीतापुर क्या आते हैं, वहाँ वो ट्रांसफार्मर हटाने के लिए तो कहते हैं तो जेई कह देता है खुद ही उठा लीजिए। जब धरने पे बैठे होते हैं एमडी को फ़ोन लगाते हैं तो रिया केजरीवाल फ़ोन नहीं उठाती हैं, लेकिन जेई ही सस्पेंड होता है। लेकिन इन सबके बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये बयान उन अधिकारियों के कान पर जूं जरूर रेंगनी चाहिए जो काम छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। और शासन को इसलिए कह रहा हूं कि शासन को ये राज्यपाल जब चेता रहा है कि रामलला के दर्शन तो आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी बाबुओं के फाइल घुमाने का चक्कर एक टेबल से दूसरी टेबल से जो चल रहा है वो बहुत ही खराब है। सुनिए आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या कहा। वो 6 साल से है लगातार, मैं इस बात को मार्क करके कहूँगा वो 6 साल से है, तो इसका मतलब वो कार्यकाल को बहुत अच्छी तरीके से पिछले भी देख रखा है, और जो 8 साल से सरकार है उसमें 6 साल से हैं, तो कुल मिला के उनको क्या लगा है तब ये बात कही। अब इसीलिए मैंने कहा शासन को जगना चाहिए और जो प्रशासन में बैठे अधिकारी छवि खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आनंदीबेन पटेल ने क्या कहा सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कहां से लोग आते हैं, वहां तो तुरंत दर्शन हो जाते हैं, लेकिन फाइल के दर्शन करने के लिए लगातार एक टेबल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा दर्शन करने ही पड़ते हैं वहां जो बैठे हैं ना उनका, तब तक नहीं मिलता। एक फाइल आने के बाद नीचे के अधिकारी इसमें कमियां ही निकालेगा, फिर फाइल आगे जाएगी, फिर वो और कमियां निकालेगा, फिर कमियां पूरी कर दी जो बाकी थी वो फिर तीसरा टेबल ऊपर जाता है तो वो कमियां निकालता है। मेरा सिर्फ अधिकारियों को इतना ही कहना है कि पहली फाइल आपके टेबल पर आए, जो बंदा बैठा है वो ही सभी कमियां निकालकर पूरी करवाए। एसीएस तक पहुंचे तब तक कमियां ही होती रहती, और इसमें फाइल के आना, फाइल का जाना वही घूमता फिरता है। वही हमारी वो क्या कहते हैं सरकार, और ये सभी जगहों पर, ऐसा नहीं कि यूपी में। मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रियों ने कहा, विपक्ष ने कहा तो कहा गया वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा तो बोले अंदर नहीं बन रही है, 2-2 गुट है, 3-3 गुट है। प्रमुख सचिव को AK शर्मा ने क्या क्या नहीं ऊर्जा विभाग के कहा, बात आई गई हो गई। हम आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप भी हैं हम भी हैं, लेकिन अब तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर 6 साल से, उन्होंने क्या कहा, ये क्या जो उच्च अधिकारी हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ये बात ऐसे ही निकल के कि रामलला के दर्शन मिल सकते हैं जो 492 साल बाद मंदिर बन के तैयार हो गया है। देखो, निश्चित जो गवर्नर साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल 100% उनकी बात से सहमत हूँ। और ये बात उन्होंने नहीं,
आपने भी जिक्र किया, कई मंत्री कह चुके हैं इस बात को लेके, संगठन के कई बड़े पदाधिकारी भी इस बात को मान चुके हैं। और ये बिल्कुल सही है कि 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कई जगह से सवाल उठे कि ब्यूरोक्रेट से चुनाव जितवाएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो ये या तो मुझे लगता है कि जब मीडिया में बात आती है, मंत्री पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री को, क्या मुख्यमंत्री समझना नहीं चाहते, या मुख्यमंत्री तक बात पहुंच नहीं पा रही है, या मुख्यमंत्री जानबूझ के आंख बंद करना चाहते हैं? ये 3 सवाल ऐसे हैं। इसमें से कोई न कोई ऐसा कारण है जो 3 में से एक है। या तो मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा कर रहे हैं, ना उन्हें संगठन से लेना देना, ना उन्हें कोई मंत्रियों से लेना देना, या उनको पता चल नहीं पा रही है, ब्यूरोक्रेट्स पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और ये पहुंच रही है तो उन्होंने बिल्कुल आंख बंद कर दी। और ये बिल्कुल धरातल पर चौहान साहब जाएंगे तो तमाम विधायक, तमाम सांसदों, मंत्रियों से मेरी भी वार्ता होती है, और यही बात निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनकी नहीं सुनते। पहले तो देखिए, कई बार चीफ सेक्रेटरी की तरफ से प्रोटोकॉल की व्यवस्था भी हुई कि विधायक से कैसे वार्ता करनी है, सांसद से कैसे वार्ता करनी है, कैसे सम्मान देना है, क्या उनका प्रोटोकॉल कहता है। ये मजबूरन मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2-2 बार निकाला, पिछले कार्यकाल में भी निकाला, इस कार्यकाल कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको भी मालूम है, अब तो थानेदार नहीं सुन रहा है, डिप्टी एसपी नहीं सुनने को तैयार है, कप्तान की बात कौन कहे। अगर जेई मंत्री को फोन पे कह रहा है कि खुद उतार लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि हालात क्या है। यह जब प्रदेश अध्यक्ष भी अभी वर्तमान में जो है बीजेपी के चौधरी साहब, वो भी इस बात से आहत हैं कि उनके भी फोन नहीं उठाए जाते। और ये मुख्यमंत्री को बड़ा ध्यान से और बड़ा गंभीरता पूर्वक चौहान साहब ये बातें लेनी पड़ेंगी कि जब तक सरकार और संगठन में समन्वय नहीं होगा, तब तक बहुत दिनों तक आप सत्ता में नहीं रह सकते। सत्ता और संगठन का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। गाजियाबाद वाला कांड आपने देखा ही होगा जी, किस तरीके से पुलिस कमिश्नर थे वहां के वर्तमान विधायक से रहा, और वो अपना कुर्ता, फटा हुआ कुर्ता 15 दिन तक पहने घूमते रहे। तो ये सब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका, मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए आदेश, मुख्यमंत्री तक जो बात पहुंचती है, मुझे लगता है बड़ा गंभीरता से उनका निराकरण होता है। लेकिन जो भी लोग ब्यूरोक्रेट्स, जो भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो भी लोग हैं, क्या वो मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, या कुछ इस मंशा के साथ काम कर रहे हैं कि पिछली सरकारों के साथ अभी तक उनकी जो विचारधारा है वो खत्म नहीं हुई, क्या समर्पण खत्म नहीं हुआ? ये तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो मुख्यमंत्री को स्वतः ही देखना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री जी स्वतः ही नहीं देखते हैं, अब राज्यपाल महोदया ने कह दिया, अब राज्यपाल महोदय से तो बड़ा यहाँ कोई पद है नहीं। राज्यपाल महोदय के कहने पर भी यदि ब्यूरोक्रेसी की स्थिति नहीं संभलती है, तो निश्चित तौर से मानिए कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा चुनाव होगा। नहीं, मतलब ये मैं आपकी बात का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरब हो, पश्चिम हो, हर तरफ सिर्फ रडार पे। जयंत चौधरी के कोटे से मंत्री अनिल राजभर यही बात अनिल चौहान यही बात कह चुके। संजय निषाद खुद ही कह रहे हैं, आपने सुना ही होगा कि ये ले डूबेंगे और 24 में ले डूबे ये अधिकारी। तो ये कौन अधिकारी है, ये कैसे चिन्हित नहीं हो पा रहे? मैं आपसे डिकोड ये करवाना चाह रहा हूं। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये 70 का दशक थोड़ी ना है जी। इंदिरा जी फोन नहीं उठाती, बाकी धवन साहब फोन उठाने नहीं, बात करने नहीं देते। देखिए, सोशल मीडिया पे यदि आप देखेंगे तो लगभग जब मुख्यमंत्री लखनऊ में रहते हैं तो मैं समझ सकता हूं कम से कम 100-200 लोगों से तो मिलते होंगे। उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल बताता है कि किस तरीके से उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए विधायक हों, कार्यकर्ता हों, संगठन के पदाधिकारी हों, मंत्री हों, सबसे वार्ता लगभग उनकी होती है। जो उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और ये लगता भी है कि उनकी चर्चा होती होगी। क्या वो मुख्यमंत्री के समक्ष बात रख नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही क्या? या मुख्यमंत्री उनकी बात ईमानदारी से सुन नहीं रहे हैं? क्या जब बात छेड़ते हैं वो तो क्या वो स्टॉप कर देते हैं? ये सब है। एक उप मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा आप क्या करें जब हमारे प्रमुख सचिव भी हमारी नहीं सुनते हैं।
हम अरे तो बहुत परेशान आप हो नाम गए नहीं कह ले रहे, मैं नाम ले कह रहा हूं। AK शर्मा जी ने, ऊर्जा मंत्री ने धमका के कह दिया कि प्रमुख सचिव साहब आप क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और गाजीपुर में गए तो कह दिया कहीं से ले आओ, अब आप लोग बचोगे नहीं, अगर काम नहीं करो तो कोई भी ट्रांसफर होने से नहीं रोक सकता। और होता कुछ नहीं, तुरंत ही समीक्षा बैठक और हो गई। देखिए, शुरू में जब सरकार चौहान साहब बनी थी तो ब्रजेश पाठक जी ने बड़े दौरे किए। दौरे करने के बाद जो चीजें निकल के आई, निश्चित तौर से शासन तक गई होंगी। एक फाइल पे कार्रवाई नहीं हुई, एक व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये है तो है। और क्या कभी कभी सोचता हूं मैं, क्या कोई ऐसा कॉकस ब्यूरोक्रेट्स का बन गया है जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ऐसा आभा मंडल बना रखा है कि वो उनकी बात, उनके अलावा किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, या उनकी बात वो पहुंचने नहीं देते। लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलेगी सरकार। ये इतना एक्सपीरियंस जो भी 22-23 साल का है, उसमें ये तो तय है कि लोकतंत्र जिसमें चुनाव में जाना है पार्टी को, वो ब्यूरोक्रेसी के सहारे जाएगी तो मुक्की खाएगी। और मैं लगातार इन सवालों को इसलिए उठा रहा हूं कि मुख्यमंत्री अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के नाम पर हर मंत्री विधायक कमोवेश हर जिले में एक आदमी मिल जाएगा। अगर हम लोग डॉटेड लाइन रखें तो 75 जिलों में 75 विधायक या और मंत्री मिल जाएंगे जो नाराज चल रहे होंगे कप्तान और DM से, सत्ता पक्ष के। कम संख्या है चौहान साहब, बहुत ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है। मैं तो अभी किसी जिले में मैंने प्रवास किया तो मुझे एक व्यक्ति, आप छोड़िए, कम से कम मैं मिला हूंगा 70 लोगों से, 80 लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के। एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो प्रशासन से संतुष्ट रहा हो। और सब लोगों ने ये कहा कि दूसरी सरकारों में काम करना बहुत ईजी था, हमारी तो कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। और ऐसी जब स्थितियां पैदा हो रही हैं तो ये समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को भी, या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, क्या वास्तव में ऐसी धरातल पर स्थितियां हैं। क्योंकि जो लोग हम लोगों को बता रहे हैं वो लोग, निश्चित तौर से मैं मान सकता हूं कि वो ऊपर भी बातें पहुंचा रहे होंगे, और वो गवर्नर महोदया को भी ये बातें कही गई होंगी, तभी उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि उनके संज्ञान में भी ये सारी बातें आई होंगी। और मैं कह सकता हूं वो जाकर के रोए होंगे, और निश्चित तरीके से रोए होंगे कि साहब हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आवाज नहीं मिल पा रही चौहान साहब आपकी। मैं कह रहा हूं, आवाज नहीं मिल रही है। मैं आवाज आई आपको? मैं कह रहा हूं जिस तरीके से गवर्नर साहिबा कह रही हैं कि एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, वो मैकेनिज्म समझाना चाह रही हैं कि भाई एक ही टेबल पे बता दो ना कि इस फाइल में क्या क्या कमी है, वो तो मालूम पड़ जाएगा ना। चौहान साहब, जब गवर्नर महोदया कह रही हैं तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति के कहने से नहीं कह रही होंगी। उनके पास ऐसी कई शिकायतें पहुंची होंगी। जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहता है और जिसकी खुद की सरकार होती है, या उस संगठन से वो पहले से जुड़ा होता है, तो बहुत ही मुश्किल से ये बातें निकल के आ पाती हैं। यदि राज्यपाल महोदया ने ये बातें कही हैं तो निश्चित तौर से वो, मैं लास्ट में मेरे पास अगले टॉपिक पे जाना है कौशिक साहब, लेकिन लास्ट में पूछूं ना, और ये आपकी सहमत लो, जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अधिकारी को कहीं नहीं जाना होता है, उसको 60 साल किसी जिले, किसी सचिवालय में, किसी विभाग में ही रहना होता है। वो तो कोर्ट भी चला जाता है अगर उसका प्रमोशन रुकता है। नहीं मिल रही आवाज, फिर चलेगी आपकी आवाज जी। अब आई आवाज आई? मैं कह रहा हूं अधिकारी को कहीं नहीं जाना होता है, अधिकारी को कहीं नहीं जाना होता है। नेता को 5 साल बाद चुनाव उसी जनता के बीच में लड़ना होता है, तो घाटा फिर सत्ता पक्ष को हो जाता है। ये बात बीजेपी को समझनी पड़ेगी।
शायद डॉक्टर कौशिक का नेटवर्क चला गया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।